हैं और आजकल आपके सलाह से कलाकारों के हित सिद्ध होते हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार कलाकारों के द्वार आए और मुंबई में सब गुणी हैं, उनके नाते आज ये आगमन हुआ और एक बहुत बड़ा निमंत्रण भी है जो मैं चाहता हूं कि अमीर चंद जी खुद अपने मुख से देंगे। मनोज जी ने जैसा कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर भी और स्वयं पहल करे, आगे कदम बढ़ावे, तो मनोज जी ने पहल किया है, ये सरकार का ही कदम है और मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला। कला क्षेत्र से हूँ तो इस पहल का मैं समर्थन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। सर, आपने अभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का नाम लिया था, लेकिन आज तक जो भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का किरदार उन्होंने किया था, रघुवीर जी और सुनील लहरी जी, आज तक किसी भी सरकार ने उनको किसी भी अवार्ड के लायक नहीं समझा। पद्मश्री तो दूर की बात है, छोटा सा अवार्ड भी उनको आज तक नहीं मिला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक है कि सरकारी पुरस्कारों का, सम्मानों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन ये भी सच है कि जिसको रामाश्रय मिला हो वो राजाश्रय की बहुत चिंता नहीं करता है और आज भी वो दुनिया के और समाज के जहन में वो उतने पुरस्कृत हैं। शायद जिनको पुरस्कार मिला 70 सालों में आज से पहले, उनको कोई आज याद नहीं करता है, लेकिन जिन किरदारों की आपने चर्चा की है आज भी वो जनमानस में रचे बसे हैं। तो सच पूछिए, कलाकार तो समाज से और जनता से ही पुरस्कृत होता है। नहीं, देखिए, अभी तो जिस प्रकार से हमारी 4 साल की सरकार हुई, इसमें भी बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को जा करके चुना गया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके द्वार सरकार आ सकती है। और ये जो अगला 6-7 महीना होगा मुंबई में रह रहे कलाकारों के लिए बहुत खास होगा, इस बात की मैं आपको एक मजबूत आश्वासन दे सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि अभी तक हम लोग सिर्फ कान से सुनते थे। दिल्ली में बैठ करके लोग जो है वो कान से सुन लिए और जो कान में आया उसके आधार पे डिसीजन ले लिया। अब हम लोग स्वयं आ रहे हैं और हम लोग कान से सुने और आँख से देखे, प्रत्यक्ष लोगों के बीच बैठ के उन कलाकारों को उनका हक मिले, इसके लिए आगे योजनाएं बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपना संपर्क हर स्तर पे हो रहा है। जैसे हम अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी मिल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल रहे हैं, और भी जो बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े सफल हैं। हम लोग सुभाष घई जी से भी, और आपने देखा होगा संजय दत्त जी को भी हमारे यूपी के सीएम ने मिले हैं और उनको हम एक अलग ढंग से अप्रोच कर रहे हैं और हम सबके दरवाजे जा रहे हैं, चाहे वो खान फैमिली के लोग हों या फिर हमारे अक्षय कुमार हों, अमिताभ बच्चन जी हों, संजय दत्त जी हों। हमारे लिए एक जो लाइन है नरेंद्र मोदी का, सबका साथ सबका विकास, उसको हम पालन करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग ऑलरेडी, आपने देखा होगा कि हमारे लिए सब एक समान है और हम सबके पास जा रहे हैं और उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। हाँ, देखिए, किससे मिले तो वहीं तक सीमित नहीं रखना है। आज हम, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माधुरी दीक्षित से मिले, तो आज हम इकट्ठे, हमारे श्री अमीर चंद जी, जिनको सीधा कलाकारों के हित रक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, वो आज इतने कलाकारों से मिले। तो हम धीरे धीरे, अगर माधुरी जी से मिले तो सब लोग समझ ले कि हम उस फ्रेटर्निटी को सैल्यूट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े। और सच पूछिए, जो अलग अलग हम संख्या गिनाए व्यक्ति का नाम ले, ये कुंभ जो है, कुंभ में जितने बड़ी संख्या में कलाकार अब की बार भागीदार हो जाए, ये शायद
आज़ादी के बाद पहला ऐसा उत्सव होगा कला क्षेत्र के और साहित्य जगत के लोगों के लिए जो अपनी भागीदारी उसमें देने वाले हैं और इस संस्कृति को दुनिया के पटल पर अपने अपने तरीके से वो रखने वाले हैं। कौन सा और स्टेट होंगे जैसे यूपी, इलाहाबाद हो गए, इसके अलावा भी कोई स्टेट होगी? कुंभ के विषय में केवल 1-2 स्टेट नहीं हैं, बल्कि आप ये देखिए कि कोई राज्य न छूटे इसकी तैयारी उसमें है। इसलिए अरे साउथ के क्यों, साउथ भारत में नहीं, क्या सभी राज्यों के, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, कच्छ हो, कन्याकुमारी हो, गुजरात हो, कोई राज्य नहीं छूटेगा। सभी राज्यों की संस्कृति, सभी राज्यों के कार्यक्रम वहाँ 40 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सरकार, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय इस प्रकार की योजना पर विचार कर रहा है और मैं समझता हूँ कि उसमें वो सफलता भी उनको मिलेगी और कला जगत भी बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें अपनी बार भाग लेगा। और आप सभी भी, जैसा कि हमारे मीडिया का भी मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो समय उस कुंभ को कवर करने हम मुंबई से भी मीडिया की टीम को आमंत्रित करने वाले हैं, ताकि आप सिर्फ कैमरे की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से भी उन सारे भारतवर्ष के ऐश्वर्य को देख सकें। थैंक यू वेरी मच। भोजपुरी सिनेमा के बारे में बात की जाए तो उसके लिए कुछ प्रावधान है? जब सारे सिनेमा है तो उसमें भोजपुरी सिनेमा भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से है। इसमें कोई मराठी है, भोजपुरी है, सब कुछ शामिल है उसमें। भारत की देखिए, भारत की जितनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, सब वो मातृभाषा है और हम अपनी मातृभाषा को, मातृबोली को हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। ये हमारे कई प्रकार के कई स्तरों से ये बात आई है और गत 1-2 वर्षों में तो बहुत ज़ोरों से चर्चा आई है। इसलिए क्योंकि अगर वो सशक्त होगी तो हम और ऊपर सशक्त होंगे। जो हिंदी जगत में आते हैं अपने अपने जगह से, अपने अपने बोधी भाषा से करके ही आते हैं, तभी उनको जगह यहाँ मिलती है। इसलिए जहाँ लोक भाषाएँ, लोक बोलियाँ सशक्त हैं, वो यहाँ भी सशक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।